सही नजर नहीं आ रहा। इधर से बनेगी सही। चल मैं आगे, तो खोली तो खोलेंगे ना। कोई भी नहीं है। क्या हाँ क्या कर रही हो? मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं ना पंखा लगाती हूँ। ना पंगे लो, साथ ही ना लग जाना। एक मिनट। ये देखे जी, ये राफिया फैन ऑन कर रही है लेकिन इससे हो नहीं रहा। ये अब उल्टे सीधे हाथ मारेगी। मुझे लगता है ये खराब है। नहीं वो चल रहा है, अगर खराब होता तो नहीं। इसको स्पार्क हो रहा है ये ना यहाँ से। अरे मैंने लेडीज वाले शूज ना पहने थे, ऊपर चढ़ के दिखा दिया। हाथ से चलाना था। यार भाई को बुला के लगा के दे पंखा। अच्छा बोल दी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज महविश की बर्थडे है तो हम वो सेलिब्रेट करने आए टू हॉट टू स्पाइसी में। और रास्ते में अभी हमें दफ्तर से ऑफ हुआ था, हम वहाँ से निकले, हम वंडाला आए हैं। वंडाला से हम लोग केक लेके आए हैं। और ये देखिए जो केक है अभी हमने शॉपर से निकाला नहीं है। हमने कहा पहले ये जो यार बाबा खान स्वीट बैलेस पे गए थे, जी जी, वहाँ से हम लोग ने केक लिया। केक लिया। केक अभी हमने शॉपर से नहीं निकाला और जो ऑर्डर है अभी हमें नहीं दिया। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने क्या खाना है। और विदाउट परमिशन अभी तक केक हम इस पर कैंडल शैंडल लगा के नहीं, जब तक पहले क्या कहते हैं यार इसको, रेस्टोरेंट वालों से परमिशन ले लें, उसके ऊपर इसके ऊपर मोमबत्तियाँ लगा के फिर हम कैंडल्स। हाँ सॉरी, केक कहाँ से लिया? हम लोग बाबा खान बेकर्स पे गए थे, वहाँ से केक लिया हम लोगों ने। ओह अच्छा। तो और हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी हमें दफ्तर से ऑफ हुआ है तो वहाँ से ऑफ लेके हम पहले वंडाला गए हैं और वहाँ से केक लिया है। और फिर आगे पीछे महविश के बैग में भी नाइफ होती है, मेरे बैग में भी नाइफ होती है। बट आज और नहीं मिली ना। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने एक दफ़ा, मुझे ना मेरे कज़न ने कहा कि रास्ता जो नाइफ होती है ना वो सुना बिल्कुल भी ना बैग में रखा कर। मैंने पूछा क्यों ना बैग में रखूँ, नाइफ रखने से क्या होता है? वो अक्सर ये होता है जब हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं तो हम उसको ना फ्रूट्स वगैरह काट लेते हैं, तो कहता नहीं चोरी का इल्ज़ाम हो जाएगा। मैंने उसको कहा, मैं मैंने कुछ किसी की जेबें काटनी होती हैं, जैसी बात है। और यार इतना इसको पैक किया हुआ भाई ने, इसको फाड़ देते हैं। फाड़ दो। और ये देखो, हाय हाय। वैसे ना मुझे पर्सनली ना नाइफ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसको पकड़ने से डर लगता है। और जैसे तुम जानवरों की तरह इसको खींच रही है, यकीनी तुम्हारे हाथ पे लग जाएगी। यार इतनी इसको गिरा खोलो इसकी। उसने सेफ्टी मेरे हाथ को दी है कि मेरे बैग में रखेगी ये लड़की तो हाथ पे ना लग जाए। मेरे से मैं भी खोल के छोड़ूंगी। खुल गया है। और छुरी भी आज हम लोगों को देखो कितनी वो यार चेक कर, ये कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं। छुरी कम छुरा ज़्यादा लग रहा है, ध्यान से। हाँ देखो। अच्छा तुम आगे क्या पूछ रही थी कि मतलब ये जो है अनार को कैसे लगाएंगे? यार इसको चलाना कैसे है? यार इसको हम ऐसे ही देखो जरा। नो ऐसे ही लगेगा, तुम्हें कह रही हूँ। पक्का बताए तुम्हें? हाँ मुझे लेकिन हम पता इसको है। जलाएंगे कैसे? माता से अंकल ने हमें दी तो थी। अब ये मैच देखो। बॉक्स कहाँ है? और ये हमने इसको ऐसे लगाया हाँ। और माता से वो लाइट्स ऑफ कैसे करेंगे हम? रोशनी इतनी ज़्यादा यहाँ तो। इसको बंद कर देंगे। और अब हम लोग केक को काटेंगे, ठीक है। और ये देखिए हमारा केक कट करेंगे, केक को काटेंगे नहीं। ओह सॉरी, केक को कट करेंगे। और हमने सिर्फ छोटा सा केक लिया है, वो इसलिए कि सिर्फ हम दोनों ही थे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा से खाया नहीं जाएगा। और ये भी अगर हम लोगों से खाया गया ठीक है। मेरे ख्याल से हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, जो चीज़ हमसे नहीं खाई जाती ना हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। और हमारे में ये सीन बिल्कुल नहीं है कि जो चीज़ बचती है हम लोग घरों में ले जाएं, ऐसे नहीं करते। अभी हम केक खाएंगे थोड़ा थोड़ा और बाकी जो होगा जहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये देखें फैन तो बंद होने का नाम नहीं लगेगा। यार ये बंद पंखा अभी तक बंद नहीं हो रहा, इसकी स्पीड स्लो हुई है। हद हो गई है। पंखा चल नहीं था, ठीक है, इतनी मुश्किल से हमने इसको चलाया और जब ये चला है तो फिर बंद होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि हम लोगों ने अनार को ना जलाना है। तो ये देखिए अभी तक पंखा बंद नहीं हुआ। यार क्या चक्कर है, मैंने किया भी है उसको बंद। सोची ला दे। और ये देखिए हम लोग केक रख के बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो है पंखा अभी तक बंद नहीं हुआ, ये देखिए चल रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू महविश, हैप्पी बर्थडे टू यू महविश,
अल्लाह पाक मेरी दोस्त को लंबी जिंदगी दे और तंदुरुस्ती दे और हम दोनों का साथ हमेशा रही। बुझ गया इतनी जल्दी बुझ गई तो बस इतना सही होता है इसमें। इतनी जल्दी बुझ तो 2 सेकंड्स भी नहीं हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको निकाल दो। ये लो जी। आगे देखिए हैप्पी बर्थडे टू यू मैवी टू यू। अब मैं अकेली तो मैं अकेली ही बोलूँगी। एक हाथ में फ़ोन है और इस ऐसे हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखिए अब इसको उठाना कैसे है? और उठाना मेरे मुंह में डालना पहले। माना बर्थडे तुम्हारी है। ये एक पीस दो मुझे। बर्थडे इसकी क्या और मैंने किया सबसे पहले जो पीस इसने काटा वो मैंने अपने मुंह में डाल लिया। है मेरा कोई हाल। अब अच्छा टेस्ट देखो और ये देखिए अब मैं उल्टा हाथ है चले ऐसे कोई बात नहीं। ले जितना ये केक मीठा ना लगा तो मेरी लाइफ मैं कहते सामने पा लिया है ना कभी कुछ। देखिए जो है ना हम लोगों ने जो केक था ना सिर्फ इतना सा अपने पास रखा है। देखिए ठीक है और तीलियाँ भी कितनी जमा हो गई हैं और जो एक पीस मेरा है और एक पीस मैविश का है। ठीक है वो जो बाकी केक था वो हम लोगों ने ना इनके स्टाफ के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि हम लोग इतना खाया नहीं था जाना। तो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा हम लोग भी ये केक खा रहे हैं तो आप अगर मुनासिब समझी तो हाँ तो ले ले। वो कहता हाँ हम लोग खा लेंगे क्योंकि आपको पता है जिस तरह का आजकल वक्त चल रहा है ना किसी पे कोई यकीन नहीं किया जा सकता और उनको ये ना हो कि केक में पता नहीं कुछ मिक्स किया हुआ था। आजकल का वैसे यकीन भी किसी पे नहीं किया जा सकता इसलिए मैंने कहा पहले हम आपके सामने खाते हैं और आप भी ये खाइएगा डाउट में नहीं आना। बस स्पून नहीं है और हम हाथ के साथ भी केक खाएंगे और इसी बहाने से सुन्नते नबवी भी याद हो जाइए। ये मेरा पिज़्ज़ा सच मेरे के लिए मैविश का पिज़्ज़ा भी आ गया हुआ है मगर ये जब तक टेबल पूरा नहीं दिखाऊंगी। और ये देखिए मेरे पास सिर्फ एक पीस आया है छोटा सा और देखने में कितना बड़ा लग रहा है। ये देखिए मुझे ना वैसे ये वाला फ्लेवर ना बहुत अच्छा लगता है और मैं ये फ्लेवर बहुत शौक से खाती हूँ क्योंकि मुझे ना ज़्यादा जो चॉकलेट्स वगैरह होते हैं ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसमें ना यार इसको भला ये जो है ये क्या है मैं इसकी स्वीट टेस्ट है। मैं ये जो इसकी क्रीम है मैं ये जो मेरे पास एक पी है आपको नज़र आ रहा है मेरे व्लॉग में छोटी सी बच्ची है वो देखिए थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है वो बड़ा इंजॉय कर रही है और खेल रही है। वो देखिए उसका सिर्फ फेस लुक है ना वो सिर्फ नज़र आ रहा है। वो देखिए ये सही घूम रही है। जब मैं छोटी होती थी ना तो मैं भी इस तरह ही इंजॉय करती थी और बड़ा घूमती थी और मैं बड़ी हो गई ना मुझे चीज़ों का ना ख्याल रखना पड़ता है और अभी हमारी कोक भी नहीं आई। आज माशाल्लाह राफी आज काम कर रही है। चलो चलो मेरी बात सुनो तुम्हारी आज मैं एंजॉय करूंगी। आज तुम्हारी बर्थडे है और सारे काम मैं करूंगी। इतनी बड़ी करम नवाजी और ये मैं बाद में खाऊंगी। ठीक है और ये देखिए जो हमारी आज तो राफी ने खाना भी साइड पे कर दिया। आज मैं 2 कोक्स हैं मुझे 2 कोक होती है मैं 2 कोक्स बोलूँगा चलो कोई बात नहीं वैसे ना तुम्हारा लग रहा है मैं जेंडर चेंज हो गया तुम भी कहते ना मैं करूँगा तो मेरे मुँह से भी ना रिसेंट निकल करूँगा। और ये माशाल्लाह ये सबसे मुशक्कत वाला काम है। हाँ और ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ मुझसे ना जो एक पीस है ना वो भी तमीज़ से ना ऐसे ऐसे करके नहीं होना। आज मैं ना सिर्फ मुझे खाना ही आता है क्योंकि हमेशा ये चलो कोई बात नहीं तुमने इतनी मेहनत कर ली है तो मैं सर्व कर देती है। हाँ तो मैं सर्व कर दूंगी आज भी। इसको ना नहीं मैं हमेशा की तरह तुम्हें सर्व कर दूंगी कोई बात नहीं। मैं ही काटूंगी आज इसको ऐसे क्या काटोगी यार वैसे अगर देखा जाए ना तो इसको काटा ही जाता है। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं। देखिए मेरे ख्याल से इधर इधर करो इसको पहले वाओ अच्छा लग रहा है पिज्जा देखने में ऐसे जोर से। अच्छा ये ऐसे नहीं कटिंग होता यार मैंने क्या हाल किया है खराब किया है आपने मैडम। ये मैं ही कर दूंगी आप रहने दो। ये पकड़ो आप ये देखिए जरा ऐसे काटा जाता है। और आपने मैडम पिज्जे का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये ना वैसे मेरी गलती है। ठीक है जो पिज़्ज़े का सारा मैंने इसको जो ऐसे ऐसे किया है ना ठीक है ना सत्यानाश कर दिया यार मैं भी सॉरी। कोई बात नहीं वैसे भी तोड़ के खाना था यार। अच्छा प्लेट आगे करे ये ले मैं तो कहती इसी में खा लेते हैं। इसमें खा लेते हैं तुम बताओ तो फिर पीस क्यों करवाया ऐसे इसमें रहने दो। ओके हम लोग ये कह रहे थे कि मतलब ना हम लोग ना इसी में खा लेते हैं। ठीक है मगर मैं ने कहा कि ये सुल्लों के खिलाफ होता है तो प्लेट में डाल के तो तरीके से खाते हैं। और ये देखिए
हमने इसको प्लेट में डाल लिया, ठीक है। और अब हम एक साथ ही खाना शुरू करेंगे। और मैं भी अच्छा एक राज की बात है, ज़रा मैं भी से पूछूं ज़रा, कितने साल की हो गई हो? मैं माशाल्लाह 24 इयर्स की हो गई हूँ। 24 इयर्स की हो गई हो गया है आज से। आज तुम 24 की हो गई हूँ यार 24। अब मेरी फ्रेंड महविश गौर से सुने 24 साल की हो गई है और 25वें साल में लगी है, माशाल्लाह लग गई है। और ऐसे 50 साल जिए। और राज की बात है, वैसे इसने जो अक्सर मैंने ना बाजू को ये सुनती हूँ और मैं देखती भी हूँ कि जो ना अक्सर लड़के भी ये कहते हैं, मोस्टली लड़के ही ये बात कहते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं ना वो अपनी एज ना कभी भी सच नहीं बताती कि उनकी एज क्या है। तो मैं ये कहती हूँ देखो यार, एज से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दें, हम अपनी एज क्यों कम करें। आज तक मैंने तो अपनी बिल्कुल भी एज कम नहीं की है। तो मगर ये मैं एक मिनट खा के बताती हूँ। कैसा लगा? खाया यम्मी है। कैसा? टेस्ट अच्छा है यार, मज़े का। और मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, जो लड़के ये कहते हैं लड़कियाँ अपनी एज छुपाती हैं, वो बिल्कुल उनको गलतफहमी होती है। हर लड़की अपनी एज नहीं छुपाती, ये छुपाने का कोई मकसद भी नहीं होता। और वैसे अगर पहले होता था कि लड़कियाँ एज छुपाती हैं, मगर आजकल के दौर में ना लड़के भी एज छुपाते हैं। जैसे हमारे एक सर हैं, वो हमें आए हुए यहाँ पे 5 साल हो गए हैं, वो अभी भी 24 इयर्स के हैं। यस यू आर राइट। हमारे सर हैं, उनका नाम मैं नॉमिनेट नहीं करूँगी। हमें 5 साल जॉब करते हुए हो गए हैं। जब मैं 5 साल पहले गई थी उनके पास, तो उनसे मैंने पूछा कि सर आपकी एज कितनी? उन्होंने ये कहा कि मतलब ना 24 साल। और 5 साल गुजरने के बाद मैं 22, 23, 24 या 25 की हो गई हूँ। ये मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊँगी, ठीक है। मगर आज उनसे हम पूछे ना सर आपकी एज कितनी, तो वो ये कहेंगे मैं तो 24 का हूँ। वो नहीं बड़े हुए, हम लोग बड़े हो गए हैं। मैं ना आपको एक बात बताऊँ, वो ना पानी की ना खाली बोतल थी, मैं भी अपने बैग में डाल लिया। मैंने इसे कहा कि गर्मी आ रही है तो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो हम लोगों ने ना इतनी भारी होती है, मेरे से वो उठाई नहीं हाँ जाती यार मेरे साथ ऐसा होता है। तुम्हें पता है ना लास्ट सीजन में मैंने इतनी मैंने बोटल्स ली, इवन कि हम लोगों ने कूल एंड हॉट ये वाली मैंने बोतल ली, मगर वो भी अच्छी नहीं निकली। दूसरी वाली ली मैंने, वो बोतल भी अच्छी निकली। और अभी महविश ने क्या किया, वो देखे अपने बैग में डाल लिया बोतल, दिखाती है कि महविश ने बैग में डाल लिया बोतल। महविश के अब्बू की तकरीबन 27 कॉल्स आई हैं। अब फोन साइलेंट पे था, पता नहीं फोन चला। साइलेंट पे था, खैर ही अंकल का फोन आ रहा था। वो कह रहे थे मैं रास्ते में था तो तुम्हें पिक कर लेता, लेकिन अब मैं शॉप पे आ गया। अक्सर ये होता है कि ना अंकल जो होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि महविश तुम शादरा मोड़ आके ना मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें यहाँ से ना घर ले जाऊँगा। मगर महविश मेरे से इस कदर मसरूफ़ होती है, या तो ये फ़ोन नहीं देखती, और जब ये फ़ोन करती है जी अबू जी मैं थे पहुँच के मिल लेना, अंकल कहते पुत्र मैं उनका घर पहुँच गया, रखे थे बहुत घर आ जाओ। अच्छा मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आज मैं आपसे थोड़ा सा नहीं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करती हूँ। पर्सनल लाइफ में सबसे पहले महविश आती है, और महविश की और मेरी इकट्ठी ज्वाइनिंग हुई थी। हम लोग को जॉब करते हुए 5 साल हो गए हैं, ठीक है। और इवन ये हुआ था कि जब मेरा इंटरव्यू था, ठीक है, और इसका भी इंटरव्यू था, तो मेरी इसके साथ इतनी हेलो हाई नहीं थी, तकरीबन थोड़ा बहुत बस इंटरेक्शन बाय फेस मुझे ये लड़की अच्छी लगी है। और जब हमारा ना मेडिकल हमारा मतलब अब तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, हमारा मेडिकल मुंशी हॉस्पिटल में हुआ था ना? हाँ, मुंशी हॉस्पिटल में बना। हाँ, तो जब मैं मेडिकल करवाने गई तो ये मेरे पापा के साथ आई हुई थी, और मैं शायद किसके साथ गई हुई थी, मैं तो भूल गई हूँ। तुम लाबे के साथ थी? हाँ मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी। तो वहाँ पे ना हमारी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, हम लोग का बात करने का तरीका लगी थी, आदत का, जुबान का, लिहाज का। एक मिनट मेरी बात सुन। नहीं मेरी तारीफ होने लगी है, तो मैं ज़रा ना वॉइस ज़रा ऊंची बोलना है, मेरी तारीफ हो रही है यार, बोल ज़रा। मुझे तो बस ये प्यारी लगी थी, मैंने कहा यार कितनी मस्त लड़की है ये, आंखें कितनी प्यारी है इसकी। बात तो आवाज़ और लिहाज, क्या इसका इखलाक है, ये सब चीज़ें मैं नहीं जानती थी। और सबसे बड़ी बात है यार, मैं कहती हूँ कि जिस कदर महविश ने मेरी आंखों को देख के मुझे इतनी मोहब्बत की और इतने साल मेरे साथ गुजार लिए, इसी तरह मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और लाइक करते हैं, वो भी मुझे जो सब्सक्राइबर है ना मेरे थोड़े से बढ़ा रहे। और क्या कहते हैं, मैंने ना मोबाइल ना नीचे रख दिया, वो इसलिए कि देखिए
ऐसे मोबाइल पकड़ पकड़ के ऐसे पकड़ पकड़ के ना मेरे अस्सलाम ना वालेकुम। हाथ थक जाते हैं, तो मैंने इसलिए मोबाइल अब नीचे रख दिया है। हाँ जी। तो मैं अब जो मैं उसके बारे में मैं बता रही थी आपको कि मैविश और मैं जो है ना मतलब एक प्लेटफॉर्म पे मिले थे और मुझे ये बहुत अच्छी लगी और उसको मैं बहुत अच्छी लगी। फिर हमारी मतलब काफ़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक अच्छी जा रही थी। और फिर ये हुआ कि मतलब हम दोनों ने ना एक माइंड बना लिया कि जब हम लोग जो है ना जहाँ पे ज्वाइनिंग करने गए ना, इंटरव्यू था ना, हम उनको ये कहेंगे कि आप हमें ना एक ऑफिस में ना एक दफ्तर में भेज दें। मगर उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ऑफिस में काम करेगी। और मैविश का सीन था, मैविश किसी और जगह पे चली गई, ठीक है, मैं भाटी की साइड पे चली गई और जो मैविश है शायद दिल्ली गेट के दरवाजे उस साइड पे वो चली गई, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि मेरी वहाँ पे ज्वाइनिंग होगी, मैं स्टार्ट कर दिया मैंने। फिर मैंने ना, मुझे मैविश ने कॉल की तो मुझे कहती राफे मेरा ना यहाँ पे दिल नहीं लग रहा। फिर ये लड़की एक रात और एक दिन में ट्रांसफ़र करवा के ना हमारे ऑफिस आ गई। फिर हमारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होगी, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होगी। और आप अक्सर मतलब नोट करते होंगे कि मेरे जो भी मेरा व्लॉग है मैविश हमेशा मेरे साथ होती है। इससे आपको जाहिर होता होगा कि मेरी कितनी अच्छी फ्रेंड है। और मैं आपको मैविश के बारे में क्वालिटीज़ ये बताऊँगी। सबसे अच्छी बात ये है कि मैविश मेरे से बहुत प्यार करती है, इवन के छोटी छोटी बातों का मेरा ख्याल भी रखती है। और मैं भी इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और आज इसकी बर्थडे थी तो मैं इसको दिल से दुआ देती हूँ कि अल्लाह पाक मैविश को लंबी ज़िंदगी दे, बहुत ज़्यादा सारी खुशियाँ दे और ये हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। रिसेप्शन लिस्ट है यहाँ पे एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की। हमने ना पंखा लगाया तो आप कहती है कि पंखा किसने लगाया, आप लोगों ने लगाया। हमने कहा जी हमने लगाया। और पता नहीं अजीब सा एटीट्यूड है, मतलब कुछ लोग जो होते हैं ना उनको बंदा एक नज़र देखे ना तो वो हमें अच्छे लगते हैं और कुछ को जैसे मुझे राफे अच्छी लगी थी। और ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम ना मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं, उनके जो इमेजेस है ना हमारे ना आंखों में बन जाते हैं, यार ये बंदा किस किस्म का है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो इंसान को ना अपना अखलाक इस कदर अच्छा रखना चाहिए कि जो भी है ना आपसे पहली दफ़ा मिले तो वो आपका होके रह जाए। इंसान दुनिया में किसी को कुछ भी नहीं दे सकता सिवाय अगर आराम से या तमीज़ से बात कर लेगा ना, वो सबसे अच्छी बात होती है। और जिस कदर आजकल का दौर या वक्त चल रहा है ना, हम किसी को कुछ दे भी नहीं सकते, मगर हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम एक दूसरे को तमीज़ से बुलाएं और प्यार से बात करें। अगर हम किसी प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं ना, उस बंदे का दिल खुश हो जाता है। दूसरों का तो मुझे पता नहीं है, मेरी ये नेचर है, कोई इंसान मुझसे प्यार से बात करे ना तो मैं उसकी ही होके रह जाती हूँ। और मेरी ये नेचर भी है, मैंने आज तक कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं की, ना मैं इतनी हाइपर होती हूँ, नॉर्मल रहती हूँ। वो पता क्या बात है, मैं ना बोल बोल के ना जब व्लॉगिंग करती हूँ तो मुसलसल बोलती रहती हूँ तो जो वर्ड्स हैं ना वो मेरे फिसलना शुरू हो जाते हैं और वो ना गलत निकलना शुरू हो जाते हैं। और मगर एक बात है, मैं भी जितनी हाइपर होती है ना, उफ अल्लाह, ये तुम इतनी हाइपर क्यों होती हो? पता नहीं, बस ऐसे ही हो जाती हूँ। इवन कि पहले ही इतनी हाइपर नहीं थी होती है, ये आज कल में इतनी हाइपर हो रही है। ठीक है, अब हम लोग जाने लगे हैं। मैविश की बर्थडे को हमने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया और हमने ना बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है क्योंकि आज हम लोग की याद ताज़ा हो गई थी। हम लोग बैठ के ना अपनी इतनी बातें कर रहे थे और हमें बातें करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया और कुछ इसने अपने मोमेंट्स में से शेयर किए। वैसे इसको मेरे से मोमेंट्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, मुझे पता चल जाता है। और आज मैं आपको बताऊँ व्यूअर्स, आज इसने क्या हरकत की है। आज ये दफ्तर में आके बैठी है और इसने क्या किया, इसने कानों में हैंड फ्री नहीं लगाई हुई थी, ठीक है। अक्सर बाज़ दफ़ा जब ये आती है ना तो आके ना हैंड फ्री लगी होती है, सॉन्ग वगैरह सुन रही होती है, ठीक है। और आज इसने क्या कि थोड़ी सी नाराज़ थी, सिर्फ थोड़ी सी, इतनी सी नाराज़ थी मेरे साथ, ठीक है। और ये ना दफ्तर में आके बैठी है और मुझे पता था इसके कानों में हैंड फ्री लगी हुई है, मगर ये कुछ सुन नहीं रही। इसको मैंने 3 दफ़ा कहा मैविश मैविश, इसने नहीं सुना। फिर मैं टेबल को ज़ोर से बजाया और कहती है हाँ। मैंने कहा अच्छा वो यार मैंने बजी फातिमा को बेटी देनी थी, मैंने कि बेटी दे दी है, नहीं दी? कहती हाँ आपने ना दे दी है। फिर ये हुआ जब हम दोनों इकट्ठे बैठे हैं, बातचीत की है, तो मुझे कहती वैसे मैं एक बात बताऊँ, उस टाइम ना मैंने ना कानों में ना सिर्फ हैंड फ्री लगाई हुई थी ना, क्या मैं कुछ सुन नहीं थी रही। मैं कहा बेटा मुझे तुम्हारी करतूत का पता था, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। और आजकल पंजाबी में बोलते हैं ना अपने अपने भांडे का पता। हाँ पंजाबी में। और आज का भी लोग हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह पाक मेरी दोस्त को बहुत सारी खुशियाँ दे और लंबी ज़िंदगी दे। और प्लीज़ मुझे पता है मैं इतनी फास्ट वीडियोज़ नहीं बनाती और मेरी सिस्टर मेरा भी लोग देखते हैं, पता मुझे क्या कहना है, राफा तुम बार बार मार्क्स को ऊपर नीचे ना किया करो, वो जब बोलती हूँ मार्क्स नीचे चला जाता है, फिर मुझे ऊपर करना पड़ता है। तो प्लीज़ मैं जैसे भी व्लॉगिंग करती हूँ, मेरी फ्रेंड्स को सब सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और इतनी अच्छी व्लॉगिंग नहीं करती, मगर अगर आप मुझे प्यार देंगे और चैनल को लाइक
सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मैं अच्छी व्लॉगिंग करना शुरू हो जाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।